बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएन टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आपकी बुक में जो मौजूद है, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का है, ये पार्ट 24 है MCQs। ठीक है भाई, मेरे साथ साथ रहिए ज़रा। बुक खोल लीजिए या इसका PDF जो है वो खोल लीजिए। लिख तो नहीं सकता मैं, ठीक है, यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साथ साथ आप PDF खोल लीजिए। पढ़ के सुना देता हूँ पहले MCQ क्या है और समझा भी देता हूँ। सबसे अहम तरीन काम अब होने जा रहा है। बोल रहा है इफ़ द बॉन्ड एंगल इन AB2, यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ी सी, मेरा जहाँ तक ख्याल है वो बोल रहा है बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल इन AB2, तो ये AB2 तो अभी तक कहीं देखा ही नहीं है भाई। आपको पता है हमने जो है वो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला जो हमारे पास टॉपिक था, VSEPR वाला, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, उसके बाद हमने 5 कैटेगरी देखी थी। AX2 टाइप देखी थी, AX3 टाइप देखी थी, AX4 टाइप देखी थी, AX3E टाइप देखी थी और AX2E2 टाइप देखी थी। इसमें जो एंगल था वो था 180 डिग्री, इसमें जो एंगल था वो 120 डिग्री था, इसमें जो एंगल था वो 109 डिग्री था, इसमें जो एंगल था वो 160 डिग्री था और इसमें जो एंगल था वो 104.5 डिग्री था। ये जो शेप थी वो लीनियर थी, ये जो शेप थी वो ट्राइगोनल प्लेनर थी, ट्राइगोनल प्लेनर थी। ये जो शेप थी हमारे पास टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल थी। ये जो शेप थी हमारे पास ट्राइगोनल पायरामिडल थी, ट्राइगोनल पायरामिडल थी। और ये जो शेप थी हमारे पास बेंट या एंगुलर थी। समझ में आ रही है बात? ये मैंने पहले ही यहाँ लिख दिया है क्योंकि इसकी बार बार जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये AB2 जो है ये कोई सा भी नहीं है इसके अंदर। अब आगे कहता है कि इफ़ द बॉन्ड एंगल इन AB2, तो AB2 तो नहीं है, फिर ये कौन सा है ये देखें, आगे चल के पता चलेगा। AB2 टाइप मॉलिक्यूल इज़ 104.5, यहाँ पर इसने एंगल दिया है आगे 104.5 डिग्री। अब यहाँ देख लीजिए 104.5 डिग्री हमारे पास बनता है AX2E2 बेंट या एंगुलर शेप है इसकी, तो ये नहीं है, बल्कि इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह पर आएगा, इसकी जगह पर आएगा AX2E2। समझ में आ गई बात? इन सब की एक ख़ास बात और भी बता दूं, यहाँ पर आपको जगह थोड़ी है। AX2 जो है इसके अंदर सिर्फ बॉन्ड पेयर जो हैं वो 2 बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लॉन पेयर है। ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लॉन पेयर हैं। AX3 के अंदर जो है वो 3 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लॉन पेयर है। AX4 के अंदर जो है वो 4 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लॉन पेयर है। AX3E के अंदर जो है वो 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 जो है वो लॉन पेयर है। और AX2E2 टाइप जो मॉलिक्यूल की शेप है उसके अंदर 2 जो है वो बॉन्ड पेयर हैं और 2 जो हैं वो लॉन पेयर। ठीक है भाई, कैमरे में चेक कर लूँ ज़रा, यही बन रहे हैं? हाँ, नज़र आ रहे हैं। मैं चेक कर रहा था कि नज़र आ रहे हैं या नहीं नज़र आ रहे। ठीक है भाई, AX2 में 2 बॉन्ड पेयर, कोई लॉन पेयर नहीं है। AX3 के अंदर 3 बॉन्ड पेयर, कोई लॉन पेयर नहीं है। AX4 में 4 बॉन्ड पेयर, कोई लॉन पेयर नहीं है। AX3E में 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर है। और AX2E2 में 2 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर है। ठीक है भाई, ये तफसीलात सारी काम आएंगी। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि बॉन्ड एंगल बता दीजिए AX2E2 के अंदर, और एंगल जो है वो उसका है 104.5। तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर इफ़ द बॉन्ड एंगल, वो बोल रहा है इफ़ द बॉन्ड एंगल इन AX2E2 टाइप मॉलिक्यूल इज़ 104.5 एंगल, इट ज्योमेट्री शुड बी, इसकी ज्योमेट्री जो है वो
कैसी होनी चाहिए, मतलब इसकी शेप जो है वो कैसी होनी चाहिए। 4 उसने ऑप्शन दिए हैं। क्या लीनियर, लीनियर आप देख लीजिए, लीनियर जब होगी हमारे पास तो एंगल 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री हमारे पास नहीं है। क्या पायरामिडल शेप है इसकी, पायरामिडल शेप जो है वो देख लीजिए हमारे पास ये रही ट्राइगोनल पायरामिडल, इसके लिए 160 डिग्री एंगल जो है वो होना चाहिए, हमारे पास 104.5 डिग्री है। उसके बाद कह रहा है क्या बेंट है, बेंट या एंगुलर ज्योमेट्री है, तो बेंट या एंगुलर ज्योमेट्री ये रही हमारे पास, ठीक है, बेंट ज्योमेट्री कह लें आप या एंगुलर ज्योमेट्री, ये रही 104.5 डिग्री। तो हमारे पास जो ये सी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इसके अंदर सी पर आप टिक लगा दीजिए। सी क्या है हमारे पास कौन सा है, बेंट। उसके बाद नंबर 2 की तरफ चलते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इन द फॉलोइंग। हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, आपको पता है बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो एनर्जी जिसके ज़रिए आप मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है उसको तोड़ सकते हैं। तो हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी जो है वो किसकी है, ये आप बता दीजिए। यहाँ पर इसने हमारे पास, अब यहाँ पर हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी जो है ना, इसके लिए हमारे पास जो मेन चीज़ है वो क्या क्या है, ये बात ध्यान में रखिएगा। मेन चीज़ हमारे पास बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, इसका है सारा गेम। एक बॉन्ड से दूसरे, एक एटम से दूसरे एटम के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है उसकी लेंथ कितनी है। हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर देखते हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड कितना बड़ा है, इसका, इस बॉन्ड का डिस्टेंस कितना है, इसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, मोर डिस्टेंस, मोर बॉन्ड लेंथ, मोर बॉन्ड लेंथ। तो अगर ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है मिसाल के तौर पे, तो दूसरी जो चीज़ें हैं वो क्या होंगी, इसको ज़हन नशीन कर लीजिए। मोर मैंने कहा है, ज़्यादा अगर बॉन्ड लेंथ होगी तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो किस चीज़ के ऊपर पड़ेगा, लोअर पोलैरिटी, पोलैरिटी जो है वो कम होगी। लेस बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो कम होंगे, 3 नहीं होंगे, 2 नहीं होंगे, 1 होगा, ठीक है। और एक और हमारे पास लोअर पोलैरिटी, लेस बॉन्ड। इसके अलावा हमारे पास तीसरी जो कैटेगरी है वो हमारे पास होती है कि साइज ऑफ एटम्स, साइज ऑफ एटम लेस। तो अगर ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोअर पोलैरिटी, पोलैरिटी कम है। लेस बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड भी कम है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, 1 है। और साइज ऑफ एटम लेस, जो एटम इन्वॉल्व हैं उनके साइज भी छोटे हैं। तो इन तीनों चीज़ों के कम होने का एडवर्स इफेक्ट किस चीज़ के ऊपर पड़ रहा है कि बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा हो रही है, बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा हो रही है। और अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि बॉन्ड इज़ वीक, बॉन्ड इज़ वीक, बॉन्ड जो है वो कमज़ोर है। और अगर बॉन्ड इज़ वीक, बॉन्ड कमज़ोर है, तो इसका मतलब आपको बॉन्ड एनर्जी, वो एनर्जी जिसकी मदद से आपने बॉन्ड को तोड़ना है, वो भी कितनी हो गई, कम हो गई, ठीक है, वो भी कितनी हो गई, लेस बॉन्ड एनर्जी, लेस बॉन्ड एनर्जी। अब इसका उलट करते हैं, वो बोल रहा है हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। अगर हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी होगी किसी के अंदर, तो एक बात तय है कि उसके अंदर जो बॉन्ड लेंथ है, जो बॉन्ड लेंथ है वो मोर नहीं होगी, वो ज़्यादा नहीं होगी, बॉन्ड बड़ा नहीं होगा, बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, कम होगी, लेस होगी। क्या होगी, लेस। समझ में आ रही है बात आपको, कम होगी बॉन्ड की लेंथ। और बॉन्ड की लेंथ जब ही कम होगी जब पोलैरिटी जो है वो ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी, लेस नहीं होगी, या बॉन्ड की तादाद जो है वो ज़्यादा होगी, बॉन्ड 3 होंगे, 2 होंगे, बॉन्ड की तादाद जो है वो ज़्यादा होगी। और साइज़ जो है वो एटम का बड़ा होगा, साइज़ एटम का छोटा नहीं होगा, बड़ा साइज़ होगा। आपने इन्वर्स रिलेशनशिप देखा, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर जो है वो पोलैरिटी ज़्यादा है
बॉन्ड की तादाद ज़्यादा है या एटम का साइज़ बड़ा है, तो इसका मतलब सीधा सा क्या हुआ कि बॉन्ड जो है वो, बॉन्ड लेंथ जो है वो कम है। और कम बॉन्ड लेंथ का असर क्या पड़ेगा कि आपका बॉन्ड जो है वो वीक नहीं होगा बल्कि क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका मतलब आपको बॉन्ड एनर्जी कम नहीं चाहिए होगी, आपको बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी ताकि आप उस बॉन्ड को तोड़ सकें, मोर। पूरा मैंने कंक्लूजन जो है वो आपके सामने निकाल दिया है, पूरा कंक्लूजन मैंने आपके सामने निकाल दिया है। उसका सवाल है हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी बता दीजिए। अब यहाँ पर जो हमारे पास चॉइसेस हैं वो क्या क्या है, हमारे पास जो उसने चॉइसेस दी हैं हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी के लिए, वो उसने चॉइसेस दी हैं, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। क्लोरीन और क्लोरीन की बोली है उसने पहली बात, क्लोरीन और क्लोरीन ये सेम एटम है, तो इसका मतलब ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर, पोलैरिटी है ही नहीं सिरे से। इसका इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस भी ज़ीरो निकलेगा, ठीक है। नॉन पोलर है, पोलैरिटी है ही नहीं, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज़ीरो है इसकी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर तो इसकी तो हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी होगी नहीं। आगे देखते हैं, हमारे पास बी में जो है वो HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्या इसकी हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी है? इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है, क्योंकि पहली बात इसके अंदर पोलैरिटी है, डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पोल बने हुए हैं, ठीक है। पहली बात तो इसके अंदर पोलैरिटी है, ठीक है, पोलैरिटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें पोलैरिटी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो भी कुछ होगा। कितना होगा? हाइड्रोजन का 2.1 है, माइनस फ्लोरीन का 4 है। सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4 है, तो 4 में से 2.1 जाएंगे तो इसका जवाब आएगा 1.9। 1.9 जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू निकलेगी हाइड्रोजन फ्लोराइड की, ये मैक्सिमम है। इसीलिए ये अगर पोलैरिटी बहुत ज़्यादा है, जिससे, और हमें किससे पता लग रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से पता लग रहा है, तो इसका दूसरा मतलब क्या हुआ? पोलैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ कम है। बॉन्ड लेंथ कम है तो इसका मतलब क्या हुआ? बॉन्ड जो है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है, और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है इतना ही, तो यकीनन इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी। तो बी है यहाँ पर, बी पे आप टिक लगा लीजिए। बाकी हमारे पास जो है वो, बाकी हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड भी है, ये भी मौजूद है, लेकिन इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम निकलता है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 1.4, ठीक है। इसका देखें 1.9 है, इसका 1.4 है, तो पोलैरिटी इसके अंदर भी है लेकिन इसके मुकाबले में कम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का आ जाता है, तो यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 0.9, तो इससे भी कम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मतलब इसकी पोलैरिटी कम है, सबसे कम इसकी पोलैरिटी है, उसके बाद इसकी पोलैरिटी है, और सबसे ज़्यादा हाई इसकी है। सबसे ज़्यादा हाई पोलैरिटी इसमें, उसके बाद इसमें, और उसके बाद इसमें। कैसे पता लगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप निकाल लें, आपको पोलैरिटी पता चल जाएगी। दूसरा हमारे पास ऑप्शन जो है वो एज अ होल डाइपोल मूवमेंट भी है, उसकी मदद से भी हमें जो है वो पोलैरिटी डी बाय में पता लग जाती है, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी कितनी है, डाइपोल मूवमेंट जो है ये हमें बता देता है, ठीक है भाई। तो अब आगे चलते हैं, इसमें भी हो गया। बी आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इस पर टिक लगा दीजिए। तीसरे जो हमारे पास MCQ है, तीसरा जो हमारे पास MCQ है, मैं पढ़ देता हूं आपको। द मॉलिक्यूल विच है जीरो डाइपोल मूवमेंट, कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका जीरो डाइपोल मूवमेंट है, जिसका जीरो डाइपोल मूवमेंट है? पहले हमारे पास ए में उसने हमें चॉइस दी है यहाँ पर अमोनिया, अमोनिया NH3 है। इसका डाइपोल मूवमेंट आपको बता देता हूँ 1.49 इसका जो है वो डाइपोल मूवमेंट है, 1.49 डी बाय, ठीक है। दूसरा हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl,
इसका जो डाइपोल मोमेंट है 1.03 है, 1.03 डी बाय, और उसके बाद हमारे पास जो है वो तीसरा आ जाता है वाटर H2O 1.85 डी बाय। तीनों का आप देख लें, आपको डाइपोल मोमेंट जो है वो डी बाय में नज़र आ रहा है। उसने बोला है ज़ीरो डाइपोल मोमेंट किसका है, तो अब जो हमारे पास डी रह जाता है इसके अंदर है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका ज़ीरो डी बाय यानी कि ज़ीरो डाइपोल मोमेंट है। इसकी वजह क्या है, वो आप पूछ रहे होंगे सर इसकी वजह क्या है। भाई इसकी वजह है इसकी ज्योमेट्री, इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, बावजूद ये कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकल भी रहा है, ठीक है। और इसकी ज्योमेट्री जो है वो कौन सी बनती है, इसकी ज्योमेट्री बनती है AX4 टेट्राहेड्रल 4 फेसेस वाली इसकी ज्योमेट्री बनती है। अब यहाँ पर एक कार्बन के एटम को देखें, बीच में है क्लोरीन 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 और क्लोरीन। याद रख लीजिए, अगर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, जिसको हम पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी कहते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पॉजिटिविटी कहते हैं, मैंने तीनों नाम ले दिए हैं, नोट करते रहें अपने पास, ठीक है। तो अगर ये इक्वल हैं, अगर ये बराबर हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, पोलैरिटी बराबर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बराबर है, नेगेटिव पॉलैरिटी बराबर है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बराबर है। और मैथमेटिक्स की ज़बान में बिल्कुल आसान अभी आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपके सामने प्लस का 2 और माइनस का 2 एक साथ नज़र आता है तो क्या होता है, कैंसिल कर देते हैं, जवाब ज़ीरो आता है। यहाँ पर भी तो यही सिचुएशन है, यहाँ पर भी तो यही सिचुएशन है। यहाँ पर ये जो है इसका क्लोरीन का और कार्बन का, क्लोरीन का और कार्बन का जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकल रहा है, ठीक है, वो क्या निकल रहा है 1.54। ये बताता हूँ, मैंने अभी यहाँ पे लिख रखा है, मैं भी आपको बता देता हूँ। ये 7 में कौन सा है, ये 3 है ना, हाँ ये 3 आ गया, ज़ीरो डाइपोल मोमेंट। बिकॉज इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट कैंसिल ईच अदर। अब इसकी वजह भी सुन लीजिए, यहाँ पर बाकायदा लिख दीजिए अगर ये क्वेश्चन आ जाता है। बिकॉज, ये लिख रहा हूँ मैं, बिकॉज इंडिविजुअल, अकेले जो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट कैंसिल ईच अदर, जो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जैसे +2 -2 ने कैंसिल कर दिया। लेकिन कैंसिल होने के लिए इनको बराबर भी होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या सेंस बन रहा है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो 1.56, ठीक है, 1.56। अगर ये कार्बन और क्लोरीन का आप डाइपोल मोमेंट निकालेंगे ना, तो इसका निकलेगा 1.56। एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है, हाँ यही लिखा हुआ है। ये देखें आमने सामने हैं। ये इसको सपोज करें कि ये पॉजिटिव है, एक साइड पे पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट है, एक साइड पे नेगेटिव डाइपोल मोमेंट है। ये पॉजिटिव 1.56 डी बाय है, ये नेगेटिव 1.56 डी बाय है। और इसकी ज्योमेट्री जो बन रही है इन दोनों की किस की, CCl, इसकी ज्योमेट्री जो बन रही है दोनों की, वो बन रही है 180 डिग्री। याद आया, 180 डिग्री लीनियर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में हम इस बात को बाकायदा बहस कर चुके हैं, तफसील से मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप देखें तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इसका डाइपोल मोमेंट जो है और इसका डाइपोल मोमेंट जो है, दोनों का डाइपोल मोमेंट, एक का पॉजिटिव है दूसरे का नेगेटिव है, दोनों का डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ज़ीरो डाइपोल मोमेंट है CO2 के अंदर। और यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है, 180 डिग्री एंगल बन रहा है। यहाँ पर भी देख लीजिए CCl और CL के दरमियान 180 डिग्री एंगल बन रहा है। 180 डिग्री एंगल एग्जैक्टली यहाँ पर भी बन रहा है। ये देखें आप, ये भी 180 डिग्री एंगल ही बन रहा है। ये टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पर ये इसका क्या लिखा हुआ है, बिकॉज इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट कैंसिल ईच अदर। इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को।
कार्बन और क्लोरीन के दरमियान जो डाइपोल मोमेंट है 1.56 डी बाय ये, इस क्लोरीन और इस कार्बन के दरमियान जो डाइपोल मोमेंट है 1.56, ये कैंसिल कर देंगे, जीरो डाइपोल मोमेंट बनेगा यहाँ पर, और एंगल भी 180 डिग्री है। इसी तरह यहाँ पर भी 1.56 ये पॉजिटिव ले लें इसको, और इसको नेगेटिव ले लें, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 180 डिग्री इसकी ज्योमेट्री बन रही है। शेप बावजूद ये के इस पूरे मॉलिक्यूल की अगर आप शेप देखेंगे, इसको देखेंगे, ये टेट्राहेड्रल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन टेट्राहेड्रल बनता इससे है। इसको आप क्या कहते हैं, 180 डिग्री कहते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक ये 180 डिग्री है। इसको क्या कहेंगे भाई, ये भी तो 180 डिग्री है। 180 डिग्री का हाफ करें 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 2 डिग्री इसको ले लें आप, तो ये 180 डिग्री बन गया। 90 90 180 डिग्री, ये एक दूसरे के आमने सामने है, आधा पॉजिटिव है आधा नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। टॉप टू बॉटम देखें तो 90 डिग्री 90 डिग्री, टोटल 180 डिग्री, आधा ये पॉजिटिव है आधा ये नेगेटिव है, डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। बावजूद है कि ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ऐसी है, ठीक है, टेट्राहेड्रल है, उसके बावजूद भी दोनों साइड से डबल में कैंसिल कर दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऐसा कोई मसला नहीं है 4 वाला। कार्बन डाइऑक्साइड की लीनियर ज्योमेट्री है, ये है बस, ये बीच में कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, 180 डिग्री एंगल बन रहा है। यहाँ की डाइपोल मोमेंट एक साइड का, दूसरी साइड का डाइपोल मोमेंट सेम है, अपोजिट है, कैंसिल कर देंगे तो यहाँ डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। और एग्जैक्टली यही सब कुछ होता है सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर भी, इसका भी डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी चॉइस है अब जिस पे हम टिक लगाएंगे, ये हमारे पास डी जो है, डी, इसके ऊपर आप टिक लगा दीजिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड मैंने तफसील से बता भी दिया है क्यों इसका जीरो डाइपोल मोमेंट जो है वो बन रहा है। अब आगे चलते हैं नंबर 4 की तरफ। बॉन्ड एंगल बोल रहा है वो। नंबर 4 की तरफ, नंबर 4 के अंदर अगर आप देखें यहाँ पे, द मॉलिक्यूल विच हैज़ मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, बोल रहा है कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका मैक्सिमम बॉन्ड एंगल है। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, आपको पता है मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसके अंदर था, कौन सी शेप में था, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल ये था 180 डिग्री। कौन सी शेप थी, ये लीनियर थी। कौन सी टाइप थी मॉलिक्यूल की, AX2 टाइप थी। एग्जाम्पल कौन सी है इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लें और कार्बन डाइसल्फाइड को ले लें, ठीक है, इन दोनों की लीनियर ज्योमेट्री है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि विच मॉलिक्यूल हैज़ मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। ए में बोल रहा है CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, बी में बोल रहा है H2O, सी में बोल रहा है NH3 और डी में बोल रहा है BF3। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो बी है वाटर, यहाँ पर एंगल जो बनता है हमारे पास वो कौन सा बन रहा है, यहाँ पर एंगल ये बैंड ज्योमेट्री है, एंगुलर ज्योमेट्री है, 104.5 वाटर का बनता है। अमोनिया जो है ये हमारे पास जो है वो ट्राइगोनल पायरामाइडल है, ठीक है, और इसकी ज्योमेट्री, इसका एंगल बनता है 160 डिग्री, 107 डिग्री। उसके बाद BF3 है, ये हमारे पास जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर है, BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, और इसकी एंगल जो बनता है 120 डिग्री बनता है। उसके बाद हमारे पास CH2 आ जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड, इसकी ज्योमेट्री जो है वो कौन सी है, लीनियर है, एंगल कौन सा है 180 सबसे ज़्यादा, और कौन सी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, AX2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है। इसके अंदर A जो है उस पर आप टिक लगा दीजिए, कार्बन डाइसल्फाइड। नंबर 5 पे आ जाएं। द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, 2 बातें उसने बोली हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। उसने शेप भी बोला है एंड हाइब्रिडाइजेशन, 2 चीज़ें उसने पूछी हैं। हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ रही है बात आपको, किसके अंदर, BCl बोरॉन ट्राइक्लोराइड के अंदर वो बोल रहा है। अगर आपको बोरॉन ट्राइफ्लोराइड याद हो
तो इसके अंदर भी और इसके अंदर सिमिलरिटी आपको नज़र आती है। पिछली वीडियो में हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं, तो वो बोल रहा है द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन ट्राइक्लोराइड मॉलिक्यूल इज, ए में बोल रहा है टेट्राहेड्रल एंड sp3, बी में बोल रहा है लीनियर एंड sp, सी में बोल रहा है प्लेनर ट्राइगोनल एंड sp2, और डी में बोल रहा है एंगुलर एंड sp3। इसमें सी है, ठीक है, सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिए। ये है प्लेनर ट्राइगोनल, प्लेनर ट्राइगोनल शेप इसकी बन रही है, और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। कैसे है ये मैं अभी आपको प्रूफ कर देता हूँ। बोरॉन का आपको एटॉमिक नंबर पता है 5, एक्साइटेड स्टेट में जो है इसकी जो ज्योमेट्री बनती है 2px 2py 2pz। तो यहाँ पर 1 1 1, इसके पास 3 जो है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, ठीक है। और यहाँ पर 3 क्लोरीन के एटम जो हैं वो जब इसके साथ मिलेंगे तो उसके बाद 3 क्लोरीन के एटम इस तरह से मिलेंगे, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। तो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और वही पेयर्ड होंगे, यानी कि आसान लफ्ज़ों में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो 3 जो है वो बॉन्ड पेयर होंगे और 0 जो है वो लॉन पेयर होगा। आसान सी बात है, इससे आप याद रख लें। 3 जो है वो बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है, और 0 जो है वो लॉन पेयर हैं। तो ये टाइप बनती है AX3, और AX3 जो टाइप बनती है आपको याद होगा, AX3 टाइप जो है उसके अंदर हमारे पास कौन सी ज्योमेट्री आती है, ये वाली ज्योमेट्री आती है, प्लेनर ट्राइगोनल, प्लेनर ट्राइगोनल। तो बोरॉन ट्राइक्लोराइड की जो शेप बन रही है प्लेनर ट्राइगोनल बन रही है। AX3 मैंने अभी आपको साबित भी कर दिया है, देख लीजिए। ये 3 बॉन्ड बनाएंगे, 3 बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर कोई भी नहीं है, और ये बन गई AX3, ठीक है। और एंगल इसके अंदर कौन सा बनता है हमारे पास, 120 डिग्री एंगल बनता है। ये देखें साथ में मैंने लिखे हुए भी हैं। अब चलते हैं, ये sp2 है, ये बिल्कुल sp2 है। यहाँ पर जो है वो 3 क्लोरीन के एटम है ना, तो इस क्लोरीन के एटम से भी एक जो है वो कौन सा निकलेगा, 3pz, इससे भी निकलेगा एक 3pz, और इससे भी निकलेगा 3pz। इसकी अभी बाद में ज़रूरत पड़ेगी, अभी तो हम इसी की तरफ आते हैं। तो ये क्या करेंगे, तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों आपस में मिलेंगे, एक sp2 बनाएंगे, एक s और 2p, देख लें, एक s ये रहा और 2p ये रहे, ठीक है भाई। तो 3 sp2 जो है ये बनाएंगे, इससे ज़्यादा ये नहीं बना सकते। तो एक sp2, फिर दूसरा sp2, फिर तीसरा sp2। समझ में आ गई बात। एक s और 2p, एक s 2p, तीनों आपस में मिक्स होंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और ये रहे वो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp2। तो साबित हुआ कि हमारे पास ये BCl3 यही हमारा ऑप्शन है, ठीक है। और क्योंकि इसी की शेप बनती है प्लेनर ट्राइगोनल एंड sp2, तो ये हमारे पास सी पे टिक लगा लीजिए, प्लेनर ट्राइगोनल एंड sp2, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है। छठा जो है आप ज़रा पढ़ लीजिए। छठे में क्या लिखा हुआ है, अमंग्स द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विच वन हैज़ ट्राइगोनल पायरामिडल शेप। ये छठे की बात कर रहा है, कौन सा है जिसके अंदर शेप जो है वो कौन सी बन रही है, ट्राइगोनल पायरामिडल शेप, ट्राइगोनल पायरामिडल शेप, ट्राइगोनल पायरामिडल शेप। आपको कुछ याद आ रहा है, ट्राइगोनल पायरामिडल शेप कौन सी थी, ये रही AX3E, और ये रहा AX3E के बारे में कि 3 इसमें बॉन्ड पेयर हैं और एक जो है इसमें लॉन पेयर है। ये एक जो लॉन पेयर है ना, उसी की वजह से इसकी शेप थोड़ी सी डिस्टॉर्ट होगी। तीसरा एक्सिस, Z एक्सिस जो है वो अब इन्वॉल्व होगा इसके अंदर जाके। तो ट्राइगोनल पायरामिडल बोल रहा है कि किसकी शेप है। उसने हमारे पास 3 ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 में उसने बोला है सल्फर डाइऑक्साइड, नंबर 2 में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया NH3, और
इथीन C2H4। सल्फर डाइऑक्साइड को अगर आप देखें तो यहाँ पर सल्फर के साथ जो है वो ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है, दो जगहों पर ऑक्सीजन मौजूद है, ये लगा हुआ, ये सल्फर और ये ऑक्सीजन। समझ में आ रही है बात आपको? इस तरह से सल्फर ने जो है वो दो जगहों पर बॉन्ड बना रखा है इसके साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है इस ऑक्सीजन के साथ। अमोनिया को अगर देखें तो अमोनिया ने तीन तरफ हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाया हुआ है। एक तरफ जो है इसके पास लोन पेयर मौजूद है नाइट्रोजन के पास। समझ में आ रही है बात आपको? तो इन तीनों की अगर आप देखें तो इसके अंदर सिर्फ ये हमारे पास ऐसा है जिसके पास लोन पेयर है, और आपको पता है। और अगर हम इसको देखें तो कितने इसमें बन जाते हैं बॉन्ड पेयर? कितने हैं? 3 बॉन्ड पेयर हैं, और एक जो है वो लोन पेयर है। ये एक लोन पेयर होने की वजह से ही ये टाइप बनेगी AX3E वाली टाइप। और इसकी शेप कौन सी थी? ट्रायगोनल पायरामिडल, सिर्फ इसकी है ये शेप। समझ में आ रही है बात? इसकी लीनियर है, 180 डिग्री है, और दूसरों की भी डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास C जो है उस पर आप टिक लगा लीजिए। अमोनिया, ये है हमारे पास ट्रायगोनल पायरामिडल शेप। उसके बाद हमारे पास 7वें नंबर पे बोल रहा है, नंबर 7 पे जो है वो हमसे बोल रहा है कि अ सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल पजेस 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। एक सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है जिसमें दो जो है वो बॉन्ड पेयर हैं और दो जो है वो लोन पेयर हैं। क्या बता दीजिए? अराउंड द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इसकी शेप क्या होनी चाहिए? लीनियर होनी चाहिए, प्लेनर ट्राइगोनल होनी चाहिए, एंगुलर होनी चाहिए, या टेट्राहेड्रल। तो यहाँ देख लीजिए AX3E, बल्कि इसको देखिए AX2E2। इसके अंदर हमारे पास जो है वो दो बॉन्ड पेयर हैं और दो जो है वो लोन पेयर हैं। दो जो हैं वो लोन पेयर हैं, दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर। कौन सी शेप बनेगी? AX2E2। AX2E2 को यहाँ देख लीजिए, इसकी एंगल कौन सा है? 104.5 डिग्री एंगल है। और शेप कौन सी है मॉलिक्यूल की? बेंट और एंगुलर है। इस पूरे के पूरे को अपने पास जो है ना नोट करके आप याद कर लें अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास C जो है इस पे आप टिक लगा लीजिए, ये बनेगा एंगुलर, ये बनेगा एंगुलर। 8वें की तरफ चलते हैं। नंबर 8 में द करेक्ट रिलेशन बिटवीन डी बाय एंड कूलम मीटर। ये तो आपको याद करना पड़ेगा भाई, मैंने भी याद ही किया, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पहला वाला ही है, इस पर टिक लगा लीजिए। 1 डी बाय जो है वो कूलम मीटर में कितना है? 3.33 × 10⁻⁻30 कूलम मीटर। कैपिटल C बनाइएगा इसको, छोटा c नहीं बनाना वरना ये सेंटीमीटर बन जाएगा। नंबर 9 में हमारे पास जो है वो बोल रहा है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड। तो इसको तो आप अच्छे से याद ही कर लें भाई। मैं आपको बता देता हूँ कि N2 मॉलिक्यूल के अंदर जो D है 3 है इसका बॉन्ड ऑर्डर। किसका? नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल का। वजह? क्योंकि नाइट्रोजन का एटम दूसरे नाइट्रोजन के एटम के साथ 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर इसका यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 3 हैं। तो ये डी पे टिक लगा लीजिए। आखिरी जो है हमारे पास नंबर 10 पे द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स एंड C2H4। C2H4 इसके अंदर बोल रहा है टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं एंड पाई बॉन्ड कितने हैं, ज़रा ये बता दीजिए। तो इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। 2 सेंट्रल एटम है इसके अंदर, मत भूलिएगा, एक ये दूसरा ये। इन्होंने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है आपस में, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। इस वाले पहले कार्बन को देखें आप, ठीक है। इसने एक सिग्मा बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, एक सिग्मा बॉन्ड इसने इस हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है। इस कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है और एक पाई बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह इस कार्बन एटम को देखें तो एक सिग्मा बॉन्ड इसने इस हाइड्रोजन एटम के साथ बनाया हुआ है, एक सिग्मा बॉन्ड इसने इस हाइड्रोजन एटम के साथ बनाया हुआ है, एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है। तो एक ही रहेगा, ठीक है, अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, एक ही रहेगा।
और एक पाई बॉन्ड इस कार्बन ने इसके साथ बनाया हुआ है। अब टोटल आप काउंट कर लें, सिग्मा कितने हैं, 1 2 3 4 5 और पाई 1। 5 जो है वो सिग्मा हो गए, 5 जो है वो सिग्मा बॉन्ड हो गए और 1 जो है वो पाई बॉन्ड हो गया। तो इसमें आपके पास चॉइस बन रही है सी पे 5 and 1, 5 and 1 टिक लगा लीजिए इसके ऊपर, ठीक है भाई। ये सी पे 5 and 1 हो गया, 5 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ये एमसीक्यूज़ हो चुके, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। इसके बाद इंशाल्लाह सॉल्यूशंस चल रहे हैं, ये सॉल्यूशंस पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है। ये पार्ट 2 में हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।